बांग्लादेश में इस वक्त कहर बरपा है और कहर इस कदर बरपा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफा ही नहीं देना पड़ा बल्कि देश छोड़कर भागना पड़ गया है। यह विमान जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये शेख हसीना का विमान है और यही विमान लेकर भारत पहुंचा है शेख हसीना को। जी हां, हिंडन एयरबेस पर स्वागत किया गया शेख हसीना का। इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि हिंडन एयरबेस जो गाजियाबाद में मौजूद है वहां एयरफोर्स के सैनिकों ने शेख हसीना का स्वागत किया है। हालांकि शेख हसीना ने कोई भारत से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है, तो इससे अंदाजा ऐसा लगाया जा सकता है कि शेख हसीना अब यहां से भारत आने के बाद अपनी कहीं आगे की जो उनकी यात्रा है उसे कर सकते हैं। ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आज दोपहर में ही बंद कर दिया गया था और सभी को निर्देश दे दिया गया था कि शाम के 5 बजे के बाद सब कुछ बंद रहेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद वहां कई तबकों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। जमात इस्लामी बांग्लादेश आज शाम को 6 बजे जुलूस निकालने वाला है। इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री का जो सरकारी आवास है उस पर छात्रों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। वहां लूटपाट की गई, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था श्रीलंका में जैसे लूटपाट की गई, सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसी तरीके से बांग्लादेश में हुआ। इससे पहले काम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका में हो चुका है और अब बांग्लादेश भी उसी कड़ी में जुड़ गया है जहां प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा कर लिया गया, लूटपाट की गई, वहां से खाने पीने की चीजें या फिर जिसे जो कुछ सामान मिला वो उठाकर ले गया। हालांकि सरकार की तरफ से शेख हसीना का इस्तीफा हो चुका है, उसके बावजूद भी जो छात्र हैं वहां के आरक्षण को लेकर बवाल मचाए हुए हैं, वो अब तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो अब तक टस से मस नहीं हो पाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का स्वागत किया गया, हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं शेख हसीना। बड़ा सवाल यहां यह भी है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शेख हसीना से मुलाकात करेंगे और उसके बाद इस मामले में आगे की कुछ रणनीति तैयार की जाएगी या फिर शेख हसीना भारत में ही रुकेंगी। इस बात की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। हालांकि बहुत बड़ी बात है कि शेख हसीना जो भारत को, हिंदुस्तान को अपना अच्छा दोस्त मानती हैं, उन्होंने अब तक राजनीतिक शरण हिंदुस्तान से लेने की कोई बात नहीं कही है। दिल्ली, यूरोप कहां जाएंगी शेख हसीना, यह सवाल इस वक्त है कि शेख हसीना अभी तय नहीं कर पाई है कि वो कहां जाएंगी। ढाका से दिल्ली वो आई हैं या फिर यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं। उनका ठिकाना फिनलैंड या फिर लंदन भी हो सकता है। तो फिर जो छात्रों का मुद्दा बांग्लादेश में गरमाया था पिछले रविवार से दोबारा जो मुद्दा गरमाया था आरक्षण को लेकर, नौकरियों में आरक्षण बांग्लादेश की सरकार ने दिया था जो छात्रों को पसंद नहीं आया। इससे पहले भी वहां यही प्रदर्शन हुए थे, लेकिन उग्र प्रदर्शन होने के बावजूद उस प्रदर्शन पर कहीं ना कहीं रोक लगी। लेकिन रविवार से फिर वो प्रदर्शन गहराया और प्रदर्शन इतना गहराया कि अब शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक शरण अब वो कहां लेंगी, यूरोप में लेंगी, लंदन में लेंगी, फिनलैंड या फिर वो भारत में ही रुकेंगी। बाकी बांग्लादेश से जुड़ी जो कुछ तमाम खबरें होंगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अभी देखना होगा कि शेख हसीना जो हिंदुस्तान आई हैं वो हिंदुस्तान में ही रहती हैं या फिर कहीं आगे जाती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।